जहर कुताई दरमियान कबीले में अपने बेटे के पास बैठा होता है और अलजन से कहता है, उसने मुझे बाबा कहा, क्या यह दोबारा कहेगा? अलजन जवाब में अलजन कहती है, बिल्कुल कहेगा। तो जहर कुताई कहता है, पहले तुम ठीक हो जाओ बेटा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। मेरे शेर, हमने अभी तुम्हारा खतना भी करना है, मैं तुम्हें घोड़ा दूंगा, हिम्मत करो मेरे शेर, हिम्मत करो। जहर कुताई को परेशान देखकर अलजन कहती है, जहर कुताई डरो नहीं, ये अपने बाबा जैसा है, इतना सारा खाना जो खाया क्या इसे पचाएगा नहीं? जबकि जहर कुताई कहता है, ए अल्लाह, हमारा बेटा हमें वापस कर दे। फिर अलजन उसका जायज़ा लेते हुए कहती है, इसे अब भी तेज़ बुखार है। और फिर कहती है, शहज़ादे अलाउद्दीन साहब, इसे आकर देखें, इसका बुखार तेज़ होता जा रहा है। यह सुनकर अलाउद्दीन एकदम से उसके पास आता है और बुखार को महसूस करते हुए कहता है, उसका बुखार कम नहीं हो रहा। फिर पानी की पट्टी देते हुए अलजन से कहता है, अलजन खातून इसे पट्टियाँ करें। फिर जहर कुताई अलाउद्दीन को पकड़ते हुए कहता है, मेरे बेटे का इलाज करो और खुदा के लिए इसे ठीक कर दो। फिर अलाउद्दीन कहता है, जहर कुताई साहब, मैं इसका इलाज करूंगा, मैं तमाम मंगोलों के जहर का इलाज जानता हूं, लेकिन ये जहर अलग है, हौसला रखें, हौसला। फिर साथ वाला मरीज़ एकदम से तड़प उठता है और बहुत तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद वो शहीद हो जाता है। ये देखकर अलाउद्दीन कहता है, ये किसी भी काम का नहीं है, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही। जबकि जहर कुताई अलजन भी ये बातें सुनकर मायूस हो जाते हैं और फिर जहर कुताई रोना शुरू कर देता है और बहुत देर सोचने के बाद खुद ही कहता है, तुम ठीक हो जाओगे मेरे बेटे। अलाउद्दीन भी दुआ मांगते हुए कहता है, ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा। इधर सादत खातून और महमद गुंजा के पास बैठे रो रहे होते हैं। सादत खातून कहती है, चलो मेरी बेटी, आंखें खोलो। और महमद खुद को कोसते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं इनकी हिफाजत ना कर सका, मैं अपने बाबा की अमानत का ख्याल ना रख सका। तो सादत खातून कहती है, महमद होश में आओ। तो महमद कहता है, वालिदा, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो? यह सुनकर सादत खातून कहती है, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बहन सलामत है, अपने पैरों पर खड़ी होगी और तुम मजबूत खड़े रहोगे। इसी लम्हे बाला खातून वहाँ आ जाती है और पूछती हैं, सादत खातून, इसकी हालत कैसी है? तो सादत खातून कहती है, इसकी हालत वही है, लेकिन ये उठ जाएगी, मेरी खूबसूरत बेटी दोबारा अपने पाँव पर खड़ी होगी। यह सुनकर बाला खातून उनके पास बैठते हुए कहती है, यकीनन खड़ी होगी, ये एक बहादुर लड़की है, गूंजा बहुत बहादुर है। फिर फातिमा कहती है, गूंजा बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह ये इस मुसीबत से छुटकारा पा लेगी। इसीलिए मैं गूंजा तड़पने लग जाती है। ये देखकर सादत खातून चिल्ला उठती है और बाला खातून गूंजा को दूसरी तरफ मोड़ देती है और महमद भी बहुत शोर मचाता है और रोता है। इसीलिए मैं अलाउद्दीन वहाँ भागता हुआ दाखिल होता है और गूंजा की हालत देखकर उसके कदम नहीं के वहीं रुक जाते हैं। गूंजा तड़पने के बाद बिल्कुल नढाल हो जाती है और महमद कहता है, गूंजा कुछ बोलो, कुछ बोलो। अलाउद्दीन भी घुटनों के बल गिर जाता है। इधर अलजन ने अपने बेटे को गले लगाया होता है। इसलिए में मालूम खातून वहाँ आती है और कहती है, अलजन, तुम्हारा बेटा कैसा है? इस पर अलजन कहती है, ये ठीक नहीं है। तो मलहून खातून कहती है, रोना मत तुम, हिम्मत करो ताकि ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, हम सब भी मिलकर दुआ करेंगे। इसके साथ ही नन्हा जहर कुताई कांपने लग जाता है। ये देखकर जहर कुताई कांपता हुआ उसके पास आता है और उसे उठा लेता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? बोलो बेटा बोलो। मगर नन्हा जहर कुताई भी नढाल पड़ जाता है। ये देखकर मलहून खातून कहती है, अलाउद्दीन को बुलाओ, जल्दी से इसे बुलाओ। और जहर कुताई रोते हुए कहता है, सांस लो बेटा, सांस लो। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं, तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इसके साथ ही वो दोनों रोने लग जाते हैं। इधर फंसा हुआ सरदार याकूब सिपाहियों से कहता है, धुआं बिखर गया है, अब हमला करो। इसके साथ ही वो सब हमला करने के लिए भाग पड़ते हैं। मगर जो भी कारा जरासून की जानिब बढ़ता है वो मारा जाता है और उसके सिपाही भी मुसलसल तीर अंदाजी से सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। सरदार याकूब सरदार कारा से और क्यूमास भरपूर मुज़ाहमत करने की कोशिश करते हैं, मगर मंगोलों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो भी नाकाम दिखाई देते हैं। मंगोल कमांडर लड़की भी मुसलसल सिपाहियों को शहीद कर रही होती है। सरदार याकूब भी अपनी हिम्मत से बढ़कर लड़ाई करता है और काफ़ी मंगोलों को मार गिराता है। इसी लम्हे एक मंगोल सिपाही को सरदार याकूब पर हमला करते देखकर उस्मान साहब वहाँ आ जाते हैं और मंगोल सिपाही को तीर मारकर गिरा देते हैं और फिर साथियों के साथ मिलकर तेज़ी से तीर बरसाने लग जाते हैं। उस्मान साहब को देखकर कारा जलासून कहता है, उस्मान, हम तुम्हारी तरफ आने ही वाले थे कि तुम खुद आ गए। मैं अपने भाई को खून के बदले में तुम्हारी हर चीज़ तबाह कर दूंगा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा भाई मर गया है और तुम्हारा अंजाम भी इसी तरह होगा। देखते ही देखते उस्मान साहब के जानबाज बहुत से मंगोलों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसीलिए में एक तीर उस्मान साहब के बाजू को छूता हुआ निकल जाता है और उस्मान साहब उसकी परवाह ना करते हुए मुसलसल तीर अंदाजी करते ही चले जाते हैं। अंधाधुंध तीर बरसते देखकर कारा जलासून कहता है, मौत हर वक्त तुम्हारा पीछा करेगी, मैं जल्दी तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। तो उस्मान साहब अपने दोनों बाजू फैलाते हुए कहते हैं, तुर्कों के लिए कफन तैयार करने वालों का अंजाम मौत है। बड़ी तादाद में अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर कारा जलासून अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों पीछे हटो। पीछे हटते हटते एक मंगोल सिपाही का छोड़ा हुआ तीर सरदार जानदार के सीने में आ लगता है। ये देखकर उस्मान साहब उस सिपाही को तीर मारकर मौत के घाट उतार देते हैं।
इसके साथ ही जिस जिस सिपाही को तीर लगा होता है वो तड़पने लग जाता है और उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, जबकि कारा जालासून अपने सिपाहियों के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उस्मान साहब के जानबाज तेज़ी से उसका ताक़ुब करते हैं। इस सब के बाद उस्मान साहब सरदार जानदार के पास जाते हैं, मगर वो कुछ बोलने से पहले ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है, जबकि दूसरे सिपाहियों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। ये देखकर कोहिनूर कहता है उनको जहरीला तीर लगा है, अल्लाह उन पर रहम करे। तो उस्मान साहब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर जख्मी सिपाहियों को तड़पता हुआ देखकर बुरहान कहता है इस्तेमाल की गई तलवारें और तीर जहर आलूद हैं। बात करते हुए जब उसकी नज़र उस्मान साहब के बाजू पर जाती है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और सबकी नज़रें उस्मान साहब पर ठहर जाती हैं। उस्मान साहब जब बाजू पर हाथ लगाते हैं तो वहाँ से खून बह रहा होता है। इस जख्म को देखने के बाद उस्मान साहब को गूंजा का तड़पना याद आ जाता है, क्योंकि नाज़रीन गूंजा का ज़ख्म भी इस तरह मामूली सा था। इस ख्याल के आते ही उस्मान साहब की आंखें धुंधलाने लग जाती हैं और उनके सिपाही उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जहर कुताई अलाउद्दीन और महमद के साथ जहर का तरियाक तलाश कर रहा होता है। जहर कुताई जड़ी बूटियों की जानिब देखते हुए कहता है हम सफ़ेद फूल की तलाश में हैं। इसी लम्हे उसे एक सफ़ेद फूल नज़र आता है। उसे देखकर वो गुस्से से कहता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसी लम्हे अलाउद्दीन और महमद उसे एक सफ़ेद फूल दिखाते हुए कहते हैं क्या यही है, इसी तरह का चाहिए क्या? जवाब में जहर कुताई कहता है नहीं, ये नहीं है। ये सुनते ही वो दोनों फिर फूल फेंक देते हैं और जहर कुताई सर पर हाथ मारते हुए कहता है याद करो जहर कुताई, याद करो वो फूल। फिर महमद अलाउद्दीन से कहता है हम कुएं में सुई तलाश कर रहे हैं, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस पर अलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए कहता है मैंने आपको बताया कि मैंने हर तरीका आजमाया लेकिन बेसूद है। हमारे पास इस तरियाक को ढूंढने के अलावा और कोई हल नहीं है, हमें उसे जल्द अज जल्द तलाश करना होगा। इसके साथ ही जहर कुताई को वो फूल मिल जाता है, जिसे देखकर जहर कुताई खुशी और हैरानगी के आलम में कहता है ये वही है, ये वही है, ये इसी तरह का है। मैं इस फूल को बचपन से जानता हूँ। वो कहते थे कि ये हर जहर का तरियाक है। यह कहकर वो फूल अलाउद्दीन के हवाले कर देता है और अलाउद्दीन इस फूल को देखते हुए कहता है क्या आप इसी फूल के बारे में बात कर रहे थे? मतलब ये यहीं पर है, जल्दी से फैल जाओ, हम दोबारा घोड़ों की जगह पर इकट्ठे होंगे। ये देखकर महमद खुशी से कहता है यानी कि यही शिफा है, मेरी बहन ठीक हो जाएगी। इस पर अलाउद्दीन कहता है वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी, वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। दूसरी जानिब सरदार याकूब उस्मान साहब से कहता है आपको इस कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था, फिर ऐसा कुछ भी ना होता। उनके हमला करने की, सरदार जानदार के शहीद होने की और मेरी बेटी के बीमार होने की वजह तुम हुई हो उस्मान। तुमने बरसों इस खित्ते को अजाब के अलावा कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारा ख़ानदान। सरदार याकूब के कुछ कहने से पहले ही उस्मान साहब अपना खंजर साथ ही एक दरख्त में दे मारते हैं और गरजते हुए कहते हैं बहुत हो गया। इसके साथ ही दोनों तरफ के सिपाही भी अपने हथियार निकाल लेते हैं। उस्मान साहब मज़ीद कहते हैं बहुत हो गया याकूब बे, हम दुश्मन को नज़रअंदाज करते हैं तो दुश्मन ख़त्म नहीं हो जाता। जब आप जंग को नज़रअंदाज कर दें तो अमन कायम नहीं हो जाता। दुश्मन की तरफ से की जाने वाली हर हरकत का ज़िम्मेदार आप हमें ठहराते हैं। अब बस बहुत हो गया। यह हक और बातिल की जंग है, यह हज़ारों सालों से जारी है और हज़ारों सालों तक जारी रहेगी और इसमें फ़तह इस्लाम की होगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये जान लें कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल कर आगे बढ़ूँगा, हम मंगोलों से लड़ेंगे। इस पर सरदार याकूब उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहता है उस्मान क्या तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म पर बहुत भारी हो गया है कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? सरदार याकूब की बात सुनकर सरदार कारा से बोलते हुए कहता है उस्मान साहब ठीक कहते हैं, हमारे आबाओ अजदाद उनसे भागकर इन सरजमीनों पर आए, हमारी कई नस्लें रास्तों में और जंगों में हलाक हो गई। अब हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं रही, अब ये सलामती की जंग है। इसलिए उस्मान साहब ठीक कहते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाना बेबुनियाद है। चलें वही करें जो ये कहते हैं।